नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गौअष्टमी पर गौ भक्तों ने गौशालाओं में की गौ माता की पूजा अर्चना। अनेक जगह हुए कार्यक्रम। बकायेदारों से संपत्ति कर की वसूली को लेकर नगर निगम प्रशासन भेज रहा नोटिस। राशि जमा नहीं करने पर होगी कुर्की की कार्रवाई। और प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने रिसाली में लोगों की सुनी समस्याएं, शीघ्र निराकरण करने दिया आश्वासन। अब खबरें विस्तार से। आशीष नगर रिसाली में छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दौरा किया। इस दौरान मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे वार्ड वासियों ने गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपकर जल्द समस्याओं का निदान करने की गुहार लगाई। इस पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि अब रिसाली निगम अपना स्वरूप ले चुका है और इसके अंतर्गत आने वाले सभी वार्डों का तेज गति से विकास होगा। आश्वासन और घोषणा कभी करता नहीं, अपना अपना काम करने का तरीका होता है। अक्सर जब हम जाते हैं खूब स्वागत होता है, माला खूब पहनने को मिलता है, तो लोग जल्दी घोषणा कर देते हैं। पर मैं थोड़ा शुरू में खराब जरूर आपको लग सकता है, घोषणा की राजनीति से अलग रहता हूँ। काम करने में विश्वास करता हूँ, जितना ज़्यादा काम होगा करता हूँ, पर बिना घोषणा के करता हूँ। विश्वास है मुझको कि रिसाली नगर निगम क्षेत्र में खूब काम करेंगे, मन से करेंगे, बिना लाग लपेट के, बिना राजनीति के करेंगे। इस बात पर विश्वास है। दुर्ग नगर निगम के कातुलबोर्ड वार्ड को मिलेगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उद्यान। शहर विधायक व महापौर ने किया लोकार्पित। दुर्ग नगर निगम के कातुलबोर्ड वार्ड में शहर विधायक और नगर निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने ओपन जिम उद्यान का लोकार्पण किया। अमृत मिशन के तहत 30 लाख रुपए की लागत से बनने जा रहे ओपन जिम व उद्यान को लोकार्पित करते हुए शहर विधायक अरुण वोरा व निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने इस उद्यान का नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम घोषित किया। इस मौके पर शहर विधायक ने कहा कि शहर में नागरिक सुविधाओं की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। आम जनों के मनोरंजन और स्वास्थ्य से संबंधित सभी कार्यों को प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर इस उद्यान का नामकरण किए जाने से बच्चों को उनकी तरह बनने की प्रेरणा मिलेगी। लोकार्पण के दौरान एमआईसी प्रभारी अब्दुल गनी, जयश्री जोशी, सत्यवती वर्मा, वार्ड पार्षद शिवेंद्र परिहार, अरुण सिंह सहित वार्ड के नागरिक उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी। नगर निगम द्वारा संपत्ति कर के 254 बकायेदारों को धारा 173 के तहत नोटिस भेजा गया है। नोटिस के बाद भी भुगतान नहीं किए जाने पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम प्रशासन द्वारा संपत्ति कर के बकायेदारों को वसूली को लेकर नोटिस जारी किया जा रहा है। ऐसे छोटे बड़े बकायेदार जिन्होंने वर्ष 1999 से वित्तीय वर्ष 2019-20 तक संपत्ति कर की राशि जमा नहीं की है, ऐसे लोगों को धारा 173 एवं धारा 174 के तहत नोटिस दिया जा रहा है। अब तक 256 बकायेदारों को नोटिस जारी किया जा चुका है। इसके बाद भी समय सीमा के अंदर भुगतान नहीं किए जाने पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। बकायेदारों पर शिकंजा कसने कवायद शुरू कर दी गई है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। भिलाई वासियों को मेरा नमस्कार। हम सब कोविड संक्रमण के इस दौर में लगातार अपनी ज़िंदगी की रफ्तार को वापस उसी दौर पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। भिलाई जो एक ऐसा शहर है जहां कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सभी प्रांतों के, सभी धर्मों के, सभी समाजों के लोग रहते हैं, इस शहर में कोविड संक्रमण के दौर में हर एक समाज के लोग आगे बढ़कर आखिरी व्यक्ति तक पहुंचकर जिसको ज़रूरत थी मदद की, उसकी मदद करने के पूरी प्रयास किए है। भिलाई नगर निगम ने इस कठिन दौर में भी पहले हमारी बहनों को रोज़गार
के अवसर दिलाने के लिए मास्क जो निगम की तरफ से वितरित हुए वो महिला समूह द्वारा बनाए गए। अब दिवाली का समय है तो मूर्तियां और गोबर से बने हुए दिए बना रही। ये निश्चित रूप से हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि हमारी बहनें स्वरोजगार की ओर बढ़ रही हैं। वो अपने परिवार के खर्च में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर रही हैं और ये सब संभव हो पा रहा है क्योंकि भिलाई की जागरूक जनता प्रोत्साहन बढ़ाना भी जानती है। इस दिवाली में हम लोगों को हमारे रेडी वाले भाइयों को मदद करनी है, हमारे कुम्हार साथियों के लिए, हमारी स्व सहायता समूह की बहनों के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। दिवाली एक ऐसा त्योहार है जो एक परिवार को रोशन करके नहीं मनाया जा सकता। दिवाली में प्रभु रामचंद्र जी जब अयोध्या वापस आए थे तो पूरी अयोध्या में दिवाली मनी थी, पूरे देश में दिवाली मनी थी और ये देश का त्योहार है। हम सबको हर परिवार के घर रोशन हो, हर परिवार में खुशी आए, उसके लिए भी हमारी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाना है, हमारे कर्तव्यों को निभाना है। मेरा अपील है हमारी समूह की बहनों के द्वारा जो दिए बनाए जा रहे हैं, जो गोबर की प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं, ये आप लोग भी अपने अपने घर रोशन करने के लिए इस्तेमाल करें, इसको जरूर खरीदें। हम लोगों ने पिछले समय में भिलाई मदर्स मार्केट की नींव रखी है। आने वाले समय में हमारा प्रयास है कि हजारों बहनें अपने परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में अपनी भी भागीदारी बनाएं। सभी मेरी माताओं को, बहनों को, सभी युवा साथियों को, सभी वरिष्ठों को दीपावली की खूब सारी शुभकामनाएं, खूब सारी बधाई। हर साल की तरह इस साल भी ये दीपावली आपके लिए खूब खुशियां लाए, खूब सारी आपके लिए समृद्धि लाए, ये मेरी कामना है। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। Like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. सहेली गोल्ड सुरक्षा बंधन। आइए समझते हैं कैसे होगा सिर्फ आपका फायदा। सोने का भाव कम हो जाए तो आपको ज्वेलरी मिलेगी आपकी डिलीवरी वाले दिन के रेट पर। सोने का भाव बढ़े तब भी आपको ज्वेलरी मिलेगी बुकिंग के समय वाले रेट पर। गोल्ड सुरक्षा योजना के तहत गोल्ड का भाव बढ़े या घटे आपका फायदा निश्चित है। सोने का भाव घटे तो भी आपको ज्वेलरी मिलेगी
खरीदने वाले दिन के भाव पर। सहेली ज्वेलर्स की सभी शाखाओं पर खरीदी करने से पाएं दोहरा लाभ। 916 हॉलमार्क ज्वेलरी का आज का भाव 47,200 रुपए प्रति 10 ग्राम। प्रत्येक 7,500 की खरीदी पर पाएं लाखों के उपहार जीतने का मौका। आज ही बुकिंग कराएं और लाखों के उपहार जीतने का मौका पाएं। लकी ड्रॉ निकलने की तारीख 25 नवंबर 2020। 2 लकी ड्रॉ निकाले जाएंगे। स्थान सहेली ज्वेलर्स, सिविक सेंटर भिलाई। सहेली ज्वेलर्स दुर्ग, भिलाई, उतई, गुंडरदेही, सिरसा रोड से। बीएम शाह हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जी हाँ, शहर के हृदय स्थल शास्त्री नगर में संचालित बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, कैजुअलिटी, ओटी, आईसीयू, एमआईसीयू, एनआईसीयू, ओपीडी, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, सोनोग्राफी, डायलिसिस सेवा उपलब्ध, एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध, साथ ही प्राइवेट वार्ड व जनरल वार्ड उपलब्ध। शहर के प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा उपचार। हॉस्पिटल के विभाग: जनरल फिजिशियन, न्यूरो फिजिशियन, प्रसूति रोग, न्यूरो सर्जन, जनरल सर्जन, चर्म रोग, कान नाक गला, शिशु रोग विशेषज्ञ। साथ ही हॉस्पिटल को 2 भागों में बांटा गया है, कोविड जोन व नॉन कोविड जोन, विशेष देखरेख में। कोविड जांच के लिए RT-PCR जांच सुविधा एवं रिपोर्ट 24 घंटे में उपलब्ध। हमारा पता: बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शास्त्री नगर, भिलाई। मोबाइल नंबर: आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले, जय हो जय हो। अगर आप करते हैं छुप छुप कर डांस या फिर अकेले छत पर गाते हैं गाना और लगता है आपको कि आपकी प्रतिभा है मंच के काबिल, तो हम देंगे आपको नीला आसमान दुनिया पर छा जाने के लिए। फिर देर ना करें, छोड़ें अपनी झिझक और तुरंत ग्रैंड एशियन न्यूज के ऑफिस पहुंचकर कराएं अपना रजिस्ट्रेशन। नीचे दिए गए हमारे पते या नंबरों पर संपर्क करें और दिखाएं अपनी प्रतिभा पूरी दुनिया को। जब हम हैं आपके साथ तो डरने की क्या है बात। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। महापर्व गौ अष्टमी पर जरवा स्थित हरिओम बाबा की गौशाला में गौ माता की पूजा अर्चना का कार्यक्रम किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में गौ भक्त शामिल हुए। गोपा अष्टमी पर ग्राम जरवा स्थित हरिओम बाबा गौशाला में गौ भक्तों द्वारा गौ माता की पूजा अर्चना करने के साथ विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। गौशाला में गौ माता की पूजा कर विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्रियां खिलाकर गौ माता की परिक्रमा की गई। आयोजन में आसपास के क्षेत्रों के लोग भी शामिल हुए। आयोजक संतोष अग्रवाल और सत्यनारायण अग्रवाल ने आयोजन की जानकारी दी। की जय, गौ माता की जय, बांके बिहारी लाल बंसी वाले की जय। सर्वप्रथम आज गोपाष्टमी के महापर्व पर सब गौ भक्तों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज गौशाला में जो गोपाष्टमी का कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसमें सब भक्त जो भी पधारे उनको सब बहुत बहुत शुभकामनाएं अपनी तरफ से देता हूं। यहाँ
सतत निर्माण कार्य चालू है। जो भी भक्त यहाँ आए उन्होंने स्वयं दर्शन किया। बाकी आप क्या नाम है आपका? हाँ, सजन जी दिखाएंगे आपको कैमरे में के द्वारा। और भविष्य में भी आगे भी इस निर्माण कार्य अभी कई साल तक चलेगा इसमें। और ऐसा प्रयास है कि ये गौशाला पूरे छत्तीसगढ़ की कम से कम ऐसी गौशाला बने कि लोग यहाँ पर एक बार आके दर्शन करने के लिए मजबूर हों। गौशाला में कितने अभी गौशाला में लगभग अभी 218 गौधन है, जिसमें 26 गायें जो हैं ना मात्र वो दूध देती हैं, जिसका सेवा लोगों के को किया जाता है। बाकी सारी गायें जो हैं, सांड है, बछड़े हैं, ये सब कुल मिलाकर के 218 गौधन है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। वहीं गौष्टमी के अवसर पर सेक्टर 5 स्थित सांसद निवास में भी रविवार को गौ माता की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान सांसद विजय बघेल सहित महिला उत्थान मंडल के सदस्य भी उपस्थित रहे। सांसद सहित सभी ने गौ माता के इर्द गिर्द परिक्रमा कर सुख समृद्धि की कामना की तथा गौ रक्षा अभियान में तीव्रता लाने की चर्चा की। नगर निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत विशेष अभियान चलाकर 16 नवंबर से 15 दिसंबर 2020 तक तथा अवकाश के दिनों में भी मतदान केंद्रों में दावा आपत्ति का कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत मतदान सूची में जोड़ने, नाम काटने, संशोधन, त्रुटि सुधार एवं स्थानांतरण आदि के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त तहसील कार्यालय में स्थापित मतदाता सुविधा केंद्र तथा आयोग की वेबसाइट में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। मतदाताओं का नाम एक से अधिक मतदान केंद्रों में दर्ज होने की स्थिति में नाम को विलोपित करने प्रपत्र साथ भरकर जमा कर सकते हैं। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आपका अपना भव्य शोरूम 50 वर्षों से आपकी सेवा में। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार। साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सबो रेंज एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार। दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ीज, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रेवल असिस्टेंट, सेफ डिपॉजिट वॉल्स एंड गोडाउन, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। कोविड-19 के इस दौर में आपके लिए आपकी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर है। जी हाँ, ग्रैंड एशियन न्यूज के माध्यम से आपका सबके दिलों तक पहुंचने का सुनहरा अवसर है एक्सप्रेस योर टैलेंट। अगर आप में
नृत्य गायन की प्रतिभा है और आप जमाने को दिखाना चाहते हैं कि आप में वो गुण है जो सबसे अलग है, तो तुरंत संपर्क करें। ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय, 2nd फ्लोर, अमन ढाबा के बाजू, जुनवानी रोड। नियम एवं शर्तें लागू। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरौदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं: 24 घंटे इमरजेंसी ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, OPD, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको TMT, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दुर्ग नगर निगम ने अग्रसेन चौक पर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की। नालियों के ऊपर कब्जा कर व्यवसाय करने वालों से 9,000 रुपए जुर्माना भी वसूला। दुर्ग नगर निगम के द्वारा अग्रसेन चौक पर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई और 9,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। गौरतलब है कि अग्रसेन चौक के समीप व्यवसाय करने वाले दुकानदारों के द्वारा नालियों पर कब्जा कर अपना व्यवसाय किया जा रहा था और दुकानों से निकलने वाले कचरे को नालियों में ही फेंक दिया जा रहा था, जिसकी शिकायत वार्ड पार्षद के द्वारा मिलने के बाद निगम स्वास्थ्य प्रभारी दुर्गेश गुप्ता के द्वारा मौके पर पहुंचकर शिकायत सही पाए जाने पर दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला गया, जिसके तहत मां बमलेश्वरी नाश्ता सेंटर पर 5,000 रुपए का जुर्माना किया गया। इसी तरह 2 अन्य दुकानों पर 2,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य प्रभारी दुर्गेश गुप्ता ने कहा कि नालियों पर कब्जा कर व्यवसाय करने वाले नालियों को कब्जे से मुक्त करें। इस संदर्भ में स्वास्थ्य प्रभारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज अग्रसेन चौक में माननीय पार्षद महोदय राजकुमार नारायण का फोन आया कि नालियों में साउथ इंडियन फास्ट फूडों के द्वारा नालियों में पूरा गंदगी फेंका जा रहा है, कचरा बहाया जा रहा है। मैंने खुद इसका प्रमाण देखा है। अतः एसओ साहब आप यहाँ आइए और इनके ऊपर कार्रवाई की है। तो मेरी पूरी टीम आ गई है और उन्होंने फिर देखा है गंदगी पाई गई है और गंदगी पाए जाने पर इनको 5,000 रुपये फाइन किया जा रहा है। साथ ही साथ बमलेश्वरी नाश्ता सेंटर और नाश्ता सेंटर में भी 2,000 रुपये फाइन किया गया है। आज ये जो भी नाली को इस प्रकार से इंक्रोचमेंट करके रखा है और वो उनसे भी मेरा निवेदन है कि अपने नालियों से अपना इंक्रोचमेंट हटा लें, क्योंकि नगर पालिका निगम द्वारा जो निरंतर सफाई की जा रही है और नालियों में जो कचरा इनके द्वारा जो नालियों को बंद कर दिया गया है तो उससे कचरा जाम हो रहा है और जो कचरा जाम होने की स्थिति में फिर नालियों की सफाई अच्छे से नहीं हो पा रही। इसलिए मेरा बार निवेदन है कि जो भी नालियों के ऊपर इंक्रोचमेंट रखा है जो शहरों के ऊपर में, उनसे मेरा निवेदन है कि नालियों से अपना इंक्रोचमेंट हटा लें, नहीं तो नगर निगम के द्वारा इसी प्रकार से फाइन की कार्रवाई की जाएगी और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। नालियों पर कब्जा कर व्यवसाय करने वाले जिस तरह से नालियों पर कचरा फेंककर नालियों को जाम कर देते हैं, जिसकी शिकायत पर निगम अमले ने कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला, जिसके चलते और अन्य दुकानदार भी इस तरह से गंदगी फैलाने से बाज आएंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। बीती रात भिलाई 3 सिरसाकरा रेलवे फाटक के समीप एक बड़ा हादसा टल गया। दरअसल रेलवे फाटक बने बैरियर को ट्रक क्रमांक CG078553 के चालक ने क्षतिग्रस्त कर दिया था।
ऊंचा बोर्ड भरे ट्रक चालक द्वारा बैरियर को क्रॉस करने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन बैरियर में फंसने से रेलवे क्रॉसिंग में आपाधापी की स्थिति बन गई और 1 घंटे तक जाम भी लगा रहा। मौके पर पहुंचे रेलवे के कर्मचारियों ने क्षतिग्रस्त बैरियर को ठीक कर उसमें फंसे ट्रक को बाहर निकाला, तब जाकर स्थिति सामान्य हो पाई। दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा के जन्मदिन पर बधाई देने पहुंचे गृह मंत्री, वह दुर्ग महापौर ने गीतों के माध्यम से लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। बधाई देने वालों का वोरा निवास पर तांता लगा रहा। दुर्ग शहर के विधायक और स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन अरुण वोरा का आज जन्मदिन मनाने व शुभकामनाएं देने लोगों की भीड़ सुबह से ही वोरा निवास पर लगी रही। सीधे सरल स्वभाव के रूप में पहचाने जाने वाले व्यक्तित्व के धनी अरुण वोरा दुर्ग शहर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के दौर से बेहद सक्रिय और तेज तर्रार हुआ करते थे। बावजूद इसके तेज तर्रार राजनीति नहीं की, बल्कि अपने पिता मोतीलाल वोरा की नसीहत पर चलते हुए सादगी से जनसेवा की मिसाल पेश की। गौरतलब है कि इसी सादगी व मिलनसारी व्यवहार के चलते आज इनके जन्मदिन पर लोगों की भीड़ बधाइयां देने पहुंची, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अरुण वोरा को शुभकामनाएं दी, साथ ही केक काटकर मुंह मीठा कराया, जिनका पैर छूकर अरुण वोरा ने आशीर्वाद भी लिया। साथ ही दुर्ग महापौर ने पूरी महफिल को सजाए रखा। संगीत की धुन पर अपनी खुशी का इजहार करते हुए दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल ने अपने नगमों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। सरल व शांत स्वभाव के मिलनसार विधायक अरुण वोरा को जिस तरह से लोगों ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं, वहीं ग्रैंड एशियन न्यूज की तरफ से दुर्ग शहर विधायक और स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन अरुण वोरा को जन्मदिन की ढेरों बधाइयां और शुभकामनाएं। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी। इसी के साथ ही हम आपसे लेंगे इजाजत, पर जाते जाते हमेशा की तरह एक बार फिर दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि कोरोना संक्रमण का कहर अब भी जारी है। ज्यादातर घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।